गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 8th क्लास एसएससी सब्जेक्ट में हमारी सिविक्स की बुक चल रही है बच्चों, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो भारतीय संविधान से संबंधित था, हमने अपने लास्ट लेक्चर तक उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स के जरिए मैंने भेज दिए थे, और जो भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह समय समय पे मैं आपको बताती रही हूँ, और आपने अपने सभी ने होमवर्क कॉपी में उन्हें लिख भी लिया होगा, और इसे याद करने की कोशिश आप लगातार करते रहें। ठीक है। अब हम आज अपना नया चैप्टर सिविक्स की बुक का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हाँ, उस चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। आप सभी जानते हैं कि हमने हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, जो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में आते हैं, 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था, और उसमें हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ा था। और हमने बताया था आपको कि भारतीय संविधान है वो भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जाति धर्म के लिंग के नाम पर किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आज ये चैप्टर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज यही चैप्टर हम धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, इसकी समझ को हम इस अध्याय के माध्यम से विकसित करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप हिंदू या मुसलमान हैं और आप अमेरिका के किसी भाग में रहते हैं, तो अमेरिका में आप सभी को पता है कि वहाँ पर ईसाई लोग जो होते हैं, यानी क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जबकि उनकी मात्राओं को देखते हुए हिंदू और मुसलमान बहुत ही कम संख्या में होते हैं, है ना। अब क्या होता है कि वहाँ पर अगर हम रहते हैं तो जब ईसाई बहुसंख्यक हैं तो वो हो सकता है कि उनके देश ने धर्मनिरपेक्षता को ना अपनाया हुआ हो, तो वो क्या करेंगे, हम जैसे हिंदू और मुसलमान हैं उनको क्या करेंगे, मकान किराए पे नहीं देना चाहेंगे, हमारे साथ भेदभाव करेंगे, अत्याचार करेंगे। जब हमको मकान किराए पे नहीं मिलेगा या हमें ये कह दिया जाएगा कि जी आप हिंदू हम तो हमको मकान नहीं देते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। और जब हमको बुरा लगेगा तो हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे किसी न किसी तरह के। हमने हमेशा देखा, मानव स्वभाव है कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको बुरा लग सकता है, और जब अपने देश जब आप आएंगे तो आपकी भी क्या इच्छा होगी कि उससे 2 रूप से होंगे, या तो कहेंगे हम लोग को आने दो हमारे पास, हम भी इसको यहाँ पर मकान नहीं देंगे, हम भी यहाँ पर उसको किराए पे मकान नहीं देंगे, बदले की भावना आएगी। या फिर दूसरी भावना ये आएगी कि यार ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर अलग अलग नहीं रखा जाना चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे, आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, जी नहीं सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों के लोग समान हैं। और इस सोच को मान्यता दिलाने के लिए आप क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे कि ऐसे वर्चस्व को ख़त्म कर देना चाहिए, है ना, जहाँ पर धर्म के नाम पर एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति समुदाय समाज के लोगों को अलग अलग थलग किया जाता है, उनके बीच भेदभाव किया जाता है। इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वास्तविकता में ये जो सोच है कि किसी भी धर्म के नाम पर, किसी भी आस्था के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी समान हो, इस वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए ही जो सोच रखी जाती है, ये सोच ही वास्तविकता में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। ठीक है। तो इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली, अत्याचार अनेक उदाहरण मिलते रहे। हम विश्व के पुराने इतिहास को उठाकर देखते हैं तो आपने जर्मन में हिटलर शाही देखी होगी। हिटलर का नाम सभी ने सुना होगा ना। जब भी कोई गुस्सेल व्यक्ति होता है, कोई तेज़ तरार व्यक्ति होता है, कहता है हिटलर है क्या, ऐसे बोलते हैं ना बना। तो हिटलर एक सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जर्मनी का एक बहुत बड़ा लीडर था। उसने क्या किया था कि जो ईसाई लोग थे उसमें जर्मनी में, उन्होंने यहूदियों पर बहुत प्रकार के अत्याचार किए। यानी वहाँ पे क्या है, ईसाई लोग जो थे वो यहूदी, ईसाइयों में भी 2 तरह के लोग होते हैं, तो वहाँ पे यहूदी जो थे वो कम संख्या में थे, और उनके साथ उन्होंने क्या किया, बहुत भेदभाव किया, अत्याचार किए। धर्म के नाम पर उनको क्या किया, मारा गया, अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया यहूदियों को। तो यहूदी धर्म में मानने वाले जो लोग थे, तो एक इजराइल और एक कंट्री है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया
ईसाइयों के साथ में पूरा मानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो देखिए, आपने अपने देश में गलत किया तो आपके जो देश के अल्पसंख्यक थे वो दूसरे देश में बहुसंख्यक है तो वो आपके साथ अत्याचार कर सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो हमारा सऊदी अरब है, जहाँ दुबई है, वहाँ पे जितने भी गैर मुस्लिम लोग जो होते हैं उनको मंदिर बनाने की या क्रिश्चियन के चर्च बनाने की छूट नहीं होती है, और नई वे धर्म के लोग जो ऐसे धर्म के लोग हैं वे कहीं पर जाकर अपनी पूजा अर्चना के लिए एक साथ इकट्ठे होकर कोई फंक्शन सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो ये सारे उदाहरण जो आपको मैंने अभी आपकी पुस्तक में भी लिखे हैं, बताए हैं, ये बताते हैं कि एक धर्म के जो लोग होते हैं वो दूसरे धर्म के समुदायों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनको उत्पीड़ित कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और ये ऐसी घटनाएँ और जब बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर कोई भी देश की सरकार, कोई भी देश पर्टिकुलर किसी भी धर्म को मान्यता प्रदान कर देता है, अधिकृत कर देता है। जैसे अमेरिका में क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया गया है, लेकिन अगर इस तरीके से सरकार किसी एक धर्म को मान्यता दे देगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज विश्व के सभी देशों के अंदर सभी धर्मों के व्यक्ति रहते हैं, अपनी जीविका जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ अगर कोई भी सरकार या कोई भी देश, जिसको हम राज्य भी कहते हैं, अगर वह किसी धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देगा तो कोई ना कोई समाज या समुदाय दूसरे धर्म के लोगों पर अपना दबदबा बनाएगा, भेदभाव करेगा और वहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि इस तरह की वातावरण को ख़त्म करने के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, अंतर नहीं होना चाहिए। इसी को समझने के लिए हम पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। आपने अपने पिछले चैप्टर में भारतीय संविधान का जो चैप्टर पढ़ाया, जिसमें नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, और एक मौलिक अधिकार जिसमें हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो बताया कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हमें क्या करते हैं, ये हमारी जो सरकार होती है, देश में जो सत्ता चलाने वाले शासक होते हैं, उनसे हमें उनके गलत निर्णयों का निरंकुशता, कहते हैं ना कि मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का नेता बन जाता है तो वो हिंदू धर्म को वर्चस्व हो जाएगा तो अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को दबाएगा। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमें उनकी निरंकुशता से बताते हैं, उनसे रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान ने अपने संविधान के अंदर सभी प्रकार के धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की छूट दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। यानी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, धर्म बदल सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की धार्मिकता को लेकर, धर्म को अपनाने से लेकर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार दिया गया है। हमारा जो संविधान है वो भारतीय राज्य में धर्म को सरकार, धर्म को राज्य की शक्ति से अलग रखने की बात कहता है। हमारे यहाँ बिल्कुल कहा गया है कि धर्म एक अलग चीज़ है और देश अलग चीज़ है, देश के शासक अलग है और धर्म अलग है, इन दोनों को अलग रखना चाहिए। इसी धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को ही वास्तव में क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। यानी धर्म और राज्य का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, राज्य का मतलब यहाँ पर कोई स्टेट, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर होता है पर्टिकुलर कोई देश। जैसे कि भारत एक राज्य है ना, भारत एक राज्य है, उसके अंदर जो हमारे प्रदेश हैं अलग अलग, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो राज्य का मतलब पूरा भारत देश। और धर्म जो कि हम आप मानते हैं, जो रिलीजियंस होते हैं, हमारे जो भी धर्म हम मानते हैं, इनको अलग अलग रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में, और इसी को हमने धर्मनिरपेक्षता की। अब बात आती है, आगे चलते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए बेटा, ये हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जैसे कि भारत है ना, और ये जब हम लोकतंत्र के हिसाब से हमारे देश को चलाना चाहते हैं तो
हमें ज़रूरी है कि हम धर्म को राज्य सत्ता यानी राज्य की शक्तियों से अलग थलग रखें। आज आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में लोग जो है, किसी भी देश को उठा लीजिए, एक से अधिक धर्मों के लोग ज़्यादातर हर देश में रहते हैं। अगर इस तरह से देशों में जब एक से अधिक धर्म की संख्या लोगों की ज़्यादा होगी तो ये बात तय है, अगर कोई राजनीति या रणनीति न बनाई जाए, एक संविधान ना बनाया जाए, तो क्या होगा कि जो हमारी संख्या में ज़्यादा धर्म मानने वाले लोग राज सत्ता में अगर पहुंच गए, यानी वह शासन चलाएंगे। आप सिंपल सी बात कर लीजिए, क्लास में आपका मित्र अगर जो संख्या में ज़्यादा है और उसको आपको मॉनिटर बना दिया जाए तो वो क्या करेगा, आपको फेवर करेगा। और जो आपके दूसरे जो दुश्मन हैं, जो आपके मित्र नहीं है, जिनसे आपकी लड़ाई रहती है, तो आप क्या करेंगे, बहुमत में ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, जो मॉनिटर बनेगा वो आपका फेवर करेगा और उनको दबाने की कोशिश करेगा ही नहीं करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली किसी भी देश में अधिक संख्या के धर्म के लोग जब सत्ता में पहुंचते हैं तो वो क्या करेंगे, जो उस देश में ऐसे लोग जो है जो अल्पसंख्यक हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनको क्या करेंगे, परेशान करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, अपने जो शक्तियां हैं, आर्थिक संसाधन हैं, उनको दबदबा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। यानी बहुमत की इस निरंकुशता के चलते क्या होगा, जो कम संख्या में धर्म वाले मानने वाले लोग हैं उनके साथ कई प्रकार का उत्पीड़न, भेदभाव हो सकता है, अत्याचार हो सकता है। इसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी हो सकती है। कई बार तो हमने देखा है कि इनकी हत्याएं भी कर दी जाती है, जैसा कि अभी मैंने जर्मनी के बारे में आपको बताया था। इसलिए बहुसंख्यक चाहे तो अल्पसंख्यकों को धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, उनकी यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी वो रोक लगा सकता है। इस प्रकार से अगर होता है, जैसे भारत की बात करते हैं, तो ये तो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है, एक प्रकार का उल्लंघन ही है, ठीक है। इसीलिए जो भी लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहता है तो वो लिहाजा प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने अनुसार अपने धर्म को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। यही कारण है कि लोकतांत्रिक समाजों में राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुमत पर अंकुश लगाने के लिए, भेदभावों से बचाने के लिए, मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए राज्य को धर्म से अलग रखना ही होगा। तो पहला कारण तो ये होता है। अब आता है एक और कारण हो सकता है धर्म को राज्य से अलग रखने का, कि हमें लोगों को धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी होगी। कैसे? इसका है कि कोई भी देश का व्यक्ति है, वह कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना सकता है, धार्मिक उपदेश अलग अलग ढंग से उसका वह प्रदर्शन कर सकता है, उसको प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसकी छूट हमारे देश में दी गई है। लेकिन अगर राज्य को धर्म से अलग नहीं रखेंगे तो ये संभव नहीं होगा। देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपको मैंने अभी बोला कि एक धर्म से दूसरे धर्म से निकलने की बात की। एक धर्म से दूसरे धर्म में क्यों निकलते हैं? जैसे कि हर धर्म की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मुसलमान हैं तो उनके तलाक 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 3 शब्द बोलते हैं, तो उनके यहाँ क्या होता है, निकाह टूट जाता है। ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, बहुत सारी होती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा रीति रिवाज प्रथा होती है, तो लोगों को ईसाई धर्म अच्छा लगने लग जाता है। जी 3 घंटे फेरे में कौन बैठेगा, ईसाइयों को क्या है, झट गए और चर्च में जाके विल यू मैरी मी बोला, वो बोलती है यस, है ना, और फटाफट शादी हो जाती है। तो सभी धर्म के अपने अपने गुण और दोष है। तो कोई भी व्यक्ति को कोई भी अच्छा लग सकता है, तो वह उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाए। मुझे ईसाई धर्म पसंद है, मैं उसका प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, मैं रोक लगा देंगे तो मेरे धर्म जो हमारा मौलिक अधिकार उसका हनन हो जाएगा। ये होती है जैसे छुआछूत होती है। ये तो होती है कि एक धर्म से दूसरे धर्म की बात। दूसरी ये भी हो सकती है कि एक ही धर्म के अंदर भी क्या होते हैं, जैसे एक हिंदू धर्म को ले लेते हैं, हिंदू धर्म में भी बहुत तरीके के लोग होते हैं। जातिवाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे भारत में हम अपने आप को जाति के आधार पर उच्च मानने लग जाते हैं, तो कई लोगों को हम निम्न दर्जे का, निम्न जाति का मानने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उच्च जाति वाले लोग निम्न जाति के लोगों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि नहीं। जैसे ब्राह्मण अपने आप को उच्च समझेंगे,
है ना, और जो हमारे और अदर कास्ट है उनको वो दबाने का प्रयास करेंगे, हरिजन को कह देंगे कुछ भी, या किसी और जाति को कह देंगे जी आप नीच जाति के हैं। तो वो जो वर्चस्व जो होता है ना, उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, मतलब एक ही धर्म में आप देखिए कि आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपन क्या करते हैं, दबाव बनाने पड़ता है, छुआछूत करते हैं, प्रताड़नाएँ करते हैं। हिंदू हिंदू के साथ ही प्रताड़ना करता हुआ दिखाई देता है। बात करें तो हिंदू मुसलमान के साथ करता है, ये ईसाई के साथ करता है, ये सिख के साथ करता है। ये तो होता ही होता है। साथ में एक ही धर्म के लोग अपनी ही जातीयवाद के आधार पर अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो ये सारी प्रथाएं जो होती है ना बेटा, ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अगर राज्य की सत्ता मान लीजिए किसी भी ऐसे बहु वर्चस्व वाले लोगों के हाथ में आ जाए, जैसे हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी, तो क्या करेंगे वो क्या करेंगे, मुसलमान और उनके साथ करेंगे, निकलने नहीं देंगे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। और हिंदू धर्म ही हिंदू धर्म वालों के साथ जाति के आधार पर छुआछूत आदि को मानकर अपना वर्चस्व दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप अपने समुदाय, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर क्या करेंगे, अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे। तो राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है कि सभी हिंदू समान समान। तो हमारी धर्मनिरपेक्षता के अंदर बिल्कुल यही बात है कि धर्म को राज्य से अलग रखेंगे ना, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो चुनाव करने का अधिकार है, इसकी भी रक्षा आसानी से हो पाएगी। इसी कारण ये हमारी धर्मनिरपेक्षता के अंदर ये मूल मंत्र कहा गया, बताया गया, एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि धर्म को राज्य से हमेशा अलग रखा जाना चाहिए, ताकि राज्य सत्ता पे बैठे हुए व्यक्तियों की शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। उत्पीड़न, भेदभाव, जोर जबरदस्ती, ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म की जा सके। तो मैंने आपको दो कारण यहाँ पे मैंने बताए हैं धर्म को राज्य से अलग करने का। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न बनता है बेटा, 3-4 नंबर के प्रश्नों में आता है, तो ये आपको करना है। और धर्मनिरपेक्षता क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है उसके बारे में। आज के लिए इतना।